वेलकम लर्नर, मैं हूँ शिवाई देवनाथ। फिर से आ चुका हूँ एक नया इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। इस वीडियो में मैं बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैरियर चूज करते हो तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, या आप अगर इस प्रोफेशंस में हो आपको प्रॉपर बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो इसका एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। अगर आप लोग उसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस वीडियोस का लिंक। और साथ ही साथ ऑलरेडी काम करते हो इसी फील्ड के अंदर तो आपको क्या क्या चीज मिलना चाहिए वो भी मैं बात करूंगा। सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, जहाँ पे आपको बहुत ही सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड अलग अलग टेक्नोलॉजी में आपको प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने ट्यूटर्स वीडियो के साथ। तो इस लर्निंग वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए और इसको सीखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो लास्ट टाइम में ऑलरेडी मैंने बात कर चुका था 5 रीजन। आज का जो 6th रीजन है और ये है हाई सैलरी। अगर आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करना चाहते हो या काम कर रहे हो तो आपको साल में 12 लाख का सैलरी आपको मिल सकता है या मिलना चाहिए एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप काम कर रहे हो। तो बेसिकली डे बाई डे सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो रिक्वायरमेंट है और आपका जो स्किल सेट है ये अगर प्रॉपरली मैच करता है तो आपको एक हाई सैलरी इनकम मिल सकता है। और उसके लिए आप मिनिमम 12 लाख का जो पैकेज है वो आप मान के चल सकते हैं अगर आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं आता हूँ वर्किंग कोलैबोरेटिवली एंड इंडिविजुअली। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जब काम करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ तब क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो अपना काम जो है उसको टीम के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर सकते हैं और खुद अकेला भी कर सकता है। जब ये डिस्ट्रीब्यूटेड करने का जो ऑप्शन होता है तब क्या होता है, एक बड़ा जो प्रोजेक्ट आता है उस बड़ा प्रोजेक्ट को छोटे छोटे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके एक एक अपना जो बड़ा जो सॉफ्टवेयर है उसका टाइम को बचा सकते हो और काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो उसके लिए थोड़ा सा टीम वर्क करना पड़ता है और टीम वर्क करने के लिए डिस्कशंस करना पड़ता है टीम मेंबर्स के साथ, और टीम मेंबर का कौन सी काम करने के लिए फिट बैठता है उसी हिसाब से आपको ढूंढ के उसी हिसाब से आप अगर प्रोजेक्ट को असाइन कर सकते हो तो आपको एक अच्छा बेनिफिशियल ऑप्शंस मिल सकता है। एज पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ये दोनों काम बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, जॉब असाइन करना और जॉब को कंप्लीट करना। नंबर 8 का जो रीजन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है ऑलवेज लर्निंग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के हिसाब से काम करते हो तो आप कंटिन्यूअस लर्निंग करना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया टूल्स, नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का नया वे आ रहा है जिसको आपको सीखना पड़ेगा और सीखना चाहिए। क्योंकि जितने भी नया नया तरीका या नए नए कॉन्सेप्ट्स मार्केट में आ रहा है इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई ना कोई प्रोसेस को अच्छा करने के लिए एक्चुअली सॉफ्टवेयर में नया नया चीज आ रहा है। तो इसके साथ अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे या अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे तो क्या होगा, आप बैकडेटेड हो सकते हो। तो इसीलिए अगर आप नए नए चीज को सीखते रहते हो, नया नया लर्निंग के प्रोसेस के साथ आपको नया रिवॉर्ड भी मिल सकता है, नया काम करने का मौका भी मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखते हो लास्ट 10 साल से या 20 साल से बहुत सारा चीज नए नए आ चुका है। जो पहले होता था वो ऑब्सोलेट हो चुका है, जो अभी नया है ये भी कभी ना कभी ऑब्सोलेट हो सकता है। तो इसलिए क्या है, हाई इनकम अगर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ऑलवेज नए नए टॉपिक के साथ, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ लर्निंग करना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का मेन फोकस या मेन गोल रहता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एक प्रॉब्लम होता है कुछ फिजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जैसे कि एक लोग दूसरे लोग के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है या डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहता है या अपना नॉलेज शेयर करना चाहता है। तो इसको आसान करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने बहुत सारा टूल्स ऑलरेडी बना चुका है। इसके अलावा भी बहुत अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम करने के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हो सकता है। जैसे कि एक टाइम पे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे तो एस्ट्रोलॉजर्स का जो काम होता था वो एक्चुअली मैनुअल प्रोसेस में होता था। आज के डेट में एस्ट्रोलॉजी के साथ बहुत सारा सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आज के डेट में जो भी एस्ट्रोलॉजर्स है वो एस्ट्रोलॉजर्स अपने कंप्यूटर को ओपन करके सॉफ्टवेयर में सारा जो डेटा होता है वो डाल के देख लेता है कि एस्ट्रोलॉजर का जो कस्टमर है उनका क्या क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन चार्ट हो सकता है, उसके बारे में वो लोग देखते हैं। डॉक्टर्स लोगों का भी आज के डेट में सॉफ्टवेयर के वजह से किसी भी डिजीज हो या किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही उन लोगों को जो सॉल्यूशन है वो मिल जाता है। अगर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरा एक प्रॉब्लम होता है, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करने के टाइम पे लॉजिक
लॉजिकल थिंकिंग और प्रोग्रामिंग सिंटैक्स वाला जो पार्ट है, ये दो चीज रहता है जिसको बोलते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम आपको सही तरीके से आता है और अगर आपको इसके ऊपर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो तो आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है ये भी काफी अच्छा हो जाता है। इसके बाद आता है क्रिएटिव आउटलेट। अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना लिए हो तो सॉफ्टवेयर को प्रोडक्टिव करने के लिए या उसको रियल लाइफ प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है तो उसमें क्रिएटिव आउटलेट लाना पड़ेगा। क्रिएटिव आउटलेट बेसिकली ये होता है कि आप उसके लिए क्या क्या क्रिएटिव नया नया चीज को एंगेज कर सकते हो। जैसे कि एक टाइम पे ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल में क्या होता था, डायरेक्ट आप किसी प्रोडक्ट खरीदने के लिए एक वेबसाइट पोर्टल में जाते थे। वेबसाइट पोर्टल में जाने के बाद जो भी प्रोडक्ट देखते हैं उसी प्रोडक्ट को आप परचेस करते हैं और परचेस करने के बाद आप निकल आते थे। तो उसके लिए क्या होता था, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो ये बेसिकली इस सॉफ्टवेयर में नया इनोवेशन आया है। नया इनोवेशन ये है कि अगर आप किसी जगह पे किसी ऑनलाइन पोर्टल में जाते हो, जैसे कि अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, आप उसमें जाते हो लेकिन आप उसमें जाके अभी कुछ भी परचेस नहीं कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, कुछ चीज को आप मॉनिटर कर रहे हो, देख रहे हो और देखने के बाद आप चले आ रहे हो। आपका जो सर्च करने का जो पैटर्न है या आप जो भी प्रोडक्ट्स को देख रहे हो उस पैटर्न को समझने के बाद उसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है उसका जो ईमेल नोटिफिकेशन है या एसएमएस नोटिफिकेशन है या आप किसी भी सोशल मीडिया में आप रहते हो उस प्रोडक्ट रिलेटेड एड्स या नोटिफिकेशंस आपको मिल जाता है जब उन लोगों के पास कुछ भी तरह का ऑफर होता है। तो ये भी एक क्रिएटिव पार्ट है जो डे बाय डे इसको भी इंप्रूव किया जा रहा है बहुत अलग अलग नाम को यूज करके, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, एआई हो गया। ये जो पार्ट है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ये है एक्चुअली 10 रीजन, बट इसके साथ मेरा एक बोनस पॉइंट है जो आपको जरूर मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप मिस कर जाओगे तो आप एक हाई पेड इनकम कभी भी नहीं कर पाओगे। मैं अभी जो बात करने वाला हूँ कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब करते हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब क्या क्या होता है, क्योंकि बहुत सारा सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब आईटी इंडस्ट्री में अवेलेबल है। तो अगर इतना तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब मार्केट में और इंडस्ट्री में अवेलेबल होता है तो डेफिनेटली आपको जानना चाहिए कि कौन सी तरीके का जॉब मार्केट में है और आप किस जॉब रोल के लिए खुद को तैयार कर सकते हो या फिट कर सकते हो। यहाँ पे 10 मेन जॉब रोल का पोस्ट है जिसमें पहले आता है सॉफ्टवेयर टेस्टर। बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नॉलेज रहना चाहिए, लेकिन ये हार्डकोर सॉफ्टवेयर डेवलपर होता नहीं। हार्डकोर मतलब ये कंप्लीटली सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करते। ये सॉफ्टवेयर का जो रिक्वायरमेंट्स होता है, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आता है, उसी रिक्वायरमेंट के बेसिस में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है उस सॉफ्टवेयर को क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है वो मीट प्रॉपरली कर रहा है या नहीं, या किसी भी जगह पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। तो इसको चेकअप करने के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टर वाला एक जॉब रोल अवेलेबल होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर को मार्केट में काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। दूसरा होता है फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब रोल है आज के डेट में, क्योंकि ये जो जॉब रोल है ये 2018 के बाद से ये जॉब रोल बहुत ही ज्यादा हाईली फोकस्ड में आ चुका है, क्योंकि 3 फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क आ चुका है जिसमें एक होता है एंगुलर, दूसरा रिएक्ट जेएस, तीसरा व्यू जेएस। इसके अलावा भी बहुत सारा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आया है जो आपको इसी डेवलपमेंट पार्ट में आप लोग अगर काम करना चाहते हो, सबसे पहला जो चीज है वो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये तीनों चीज अगर नहीं सीखोगे फ्रंट एंड डेवलपर का जो जॉब रोल है ये आप नहीं ले सकते हो। ये फ्रंट एंड डेवलपर का जो जॉब रोल है और इसका जो रिक्वायरमेंट है ये काफी ज्यादा हाई हो चुका है। इसी जॉब रोल के अंदर काफी अच्छा सैलरी दिया जा रहा है। इंडिया के बाहर बहुत सारा कंपनी का मैं अभी ओपनिंग्स देख रहा हूँ जहाँ पे महीने में $3,000 से $6,000 तक भी सैलरी प्रोवाइड कर रहा है। मैं अभी आता हूँ बैक एंड डेवलपर्स के बारे में। बैक एंड डेवलपर्स बेसिकली बहुत अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो लैंग्वेज है उसमें एक्चुअली स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर कोई जावा के साथ जो काम करते हैं वो जावा डेवलपर होता है, जो जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते हैं वो होता है जावास्क्रिप्ट डेवलपर, जो PHP के साथ काम करते हैं वो होता है PHP डेवलपर, जो पाइथन के साथ काम करते हैं वो होता है पाइथन डेवलपर। लेकिन जो भी डेवलपर हो, सारे डेवलपर को एक चीज डेफिनेटली सीखना पड़ेगा, मेन होता है कोड लैंग्वेज, और दूसरा जो चीज आपको सीखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, क्योंकि विदाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क आप एक अच्छा बढ़िया बैकएंड डेवलपर नहीं बन सकते। बैकएंड डेवलपर्स बनने के लिए अगर आप PHP सीखते हो तो डेफिनेटली आपको एक फ्रेमवर्क के नॉलेज होना चाहिए, और PHP का सबसे बढ़िया फ्रेमवर्क है लारावेल फ्रेमवर्क जो सीखना ही चाहिए। ऐसे ही पाइथन डेवलपर्स के लिए डिजांगो फ्रेमवर्क, जावा डेवलपर्स के लिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली डेवलपर है, डेवलपर का पूरा नॉलेज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डेवलपर जो लोग है मेनली स्किल लेबर होते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग बनता है ना, तो बिल्डिंग बनने के टाइम पे अगर आप एक इंजीनियर देखते हो और एक
लेबर देखते हो, ये दोनों अलग लोग होते हैं, लेकिन ये दोनों लोगों को ही जरूरत पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली क्या करता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और सॉफ्टवेयर क्वालिटी को पहले तैयार करता है कि कौन सी सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट क्या क्या आया है और उसी सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या मॉड्यूल होना चाहिए, क्या क्या क्लास होना चाहिए, क्या क्या फंक्शंस होना चाहिए, ये सारा डिटेल्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले ये रेडी करता है, जिसके थ्रू ये सॉफ्टवेयर का पूरा फ्लो डायग्राम बनता है, जिस फ्लो डायग्राम से एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनना शुरू होता है। अगर एक सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट आया है तो उसको अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करने का जो काम है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फ्लो पहले बनाना पड़ता है और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फ्लो बनाने के बाद उसका कॉस्ट वैल्यूएशन करना पड़ता है कि इसमें कितना कॉस्टिंग लग सकता है, कितना टाइम फ्रेम में ये काम हो सकता है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताया जाता है। तब जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो काम है वो जाता है बैक एंड डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर के पास, उसके बाद वो टेस्टर के पास जाता है पूरा काम होके। तो ये एक्चुअली एक फ्लो है। इसके अलावा और एक डेवलपर है जिसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर एक्चुअली बैक एंड डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर इस दोनों का ही नॉलेज रखते हैं, तब जाके फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑपरेशंस इंजीनियर, ये बेसिकली जैसे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वैसे ही ये प्रोजेक्ट को माइक्रो मैनेज करते हैं। माइक्रो मैनेज मतलब जब एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पूरी तरह से बन चुका है तो ये एक्चुअली सुपरवाइजर के तरह काम करता है। वो देखते हैं कि कौन कौन सी मॉड्यूल कौन कौन के पास है और उनका जो टाइम फ्रेम है वो प्रॉपरली उसी टाइम के अंदर ये काम कंप्लीट कर रहा है या नहीं। तो ये काम देखने के लिए ये वाला जो पार्ट है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑपरेशंस इंजीनियर जो है ये काम को मॉनिटरिंग करते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअली प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। उसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब बनता है, खास करके अगर उसमें किसी भी तरह का पेमेंट गेटवे या इंफॉर्मेशन रिलेटेड प्रोसेस रहता है तो डेफिनेटली उसमें सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो साइबर सिक्योरिटी जितने भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या पोर्टल बन चुका है उसमें साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा एक थ्रेट होता है, क्योंकि अगर साइबर सिक्योरिटी प्रॉपरली चेकअप नहीं करते हैं तो किसी भी टाइम पे साइट डाउन हो सकता है। तो ये साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस जो होता है ये मेनली काइंड ऑफ हैकर टाइप लोग होते हैं जो उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोग्रामिंग का नॉलेज काफी अच्छा होता है, लेकिन ये बेसिकली उसी जगह पे काम करते हैं जहां पे लोगों का नजर ना जाए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बनाने से ज्यादा सॉफ्टवेयर का जो डेटा होता है उसको मैनेज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप देखते हो कि सॉफ्टवेयर बना तो लिए है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने के बाद अगर सॉफ्टवेयर का जो डेटा है वो अगर प्रॉपरली मैनेज ना हो या डेटा अगर लॉस हो जाए तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला है, क्योंकि डेटा को पाने के लिए बहुत पैसा, बहुत टाइम, बहुत लेबर खर्च करना पड़ रहा है। इसीलिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का जो जॉब रोल होता है ये देखा जाए तो बहुत ही हल्का जॉब रोल है, लेकिन एक्चुअली बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब रोल है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम एक ऐसा टाइप का काम है, ये ऑनलाइन अकाउंटेंट जैसा, क्योंकि ये जो डेटा है ये डेटा पकड़ के रखने के लिए और इस डेटा को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आते हैं सिस्टम एनालिसिस्ट। सिस्टम एनालिसिस्ट बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरा आर्किटेक्चर तो बना देगा, लेकिन जिस आर्किटेक्चर के ऊपर या जिस सिस्टम के ऊपर चलने वाला होगा उसमें सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, सर्वर का सेटअप जो है वो कैसे काम कर रहा है, सर्वर का जो सेटअप प्रोसेस है, जैसे कि ज्यादातर सर्वर सेटअप होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस कर किया जाता है, तो उसमें क्या होता है बहुत अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को पहले इंस्टॉल किया जाता है। उसी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर एक्चुअली सॉफ्टवेयर को डाला जाता है। जो सॉफ्टवेयर को डाला जाता है उसी सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए और उस सॉफ्टवेयर का पूरा ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली करने के लिए सिस्टम एनालिसिस्ट को भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, क्योंकि अगर किसी भी जगह पे कहीं से भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है या अगर सर्वर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो उस टाइम पे हम लोगों का जो सर्वर है वो डाउन हो सकता है। तो इसीलिए सिस्टम एनालिसिस्ट भी बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद आते हैं आईटी सुपरवाइजर। आईटी सुपरवाइजर काइंड ऑफ मैनेजर होते हैं, इनके पास ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नॉलेज होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मेनली पूरा चीज को सुपरवाइज करते हैं कि प्रॉपरली ये काम हो रहा है या नहीं। मतलब एक अगर प्रोजेक्ट मान लेते हैं कि यूट्यूब एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस बड़ा प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइजर की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, इसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है ये प्रॉपरली काम हो रहा है या नहीं, इसके बाद साइबर सिक्योरिटी भी चेकअप किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशनल जो इंजीनियर है
हैं, ये माइक्रो मैनेज करते हैं पूरा प्रोसेस को, कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, कहाँ पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है या नहीं, ये प्रॉपरली चेकअप करते हैं। तो यही रहा सारा पार्ट जो मैंने बात किया हूँ। और अगर आप जानना चाहते हो कि इसके बारे में भी और डिटेल्स बात करना, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो आप लोगों के दोस्तों के साथ। अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करो। कुछ जानना है तो डेफिनेटली कमेंट्स में पूछो कि क्या आपका नीड्स है, कौन सा प्रॉब्लम आप फेस करते हो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और लर्निंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।